जी नाजरीन, हुकूमत को इमरान खान ने तख्ते तवे पर बिठा दिया है और साथ साथ अपनी पार्टी के लोगों को भी तख्ते तवे पर बिठाया हुआ है। और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब क्या कह रहे हैं, पहले आप ये गुफ्तगू सुने। किया है कि 30-35 साल से उम्र के किसी तो खान साहब ने एक पैगाम भी भेजा अपनी पार्टी को कि आप मुरीद के में एक जलसा करें। और मुरीद के में तो इस वक्त टीएलपी जलसा नहीं कर सकती। तो ये जब मैसेज आया तो काफ़ी हाथ पाँव फूल गए। खान साहब का हमेशा से स्टांस ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं बात करूंगा, मैं इन पूरा पॉलिटिशियन से नहीं करूंगा, इनके हाथ में असर नहीं है। जी मेरे प्यारे नाजरीन, अब अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मुर्शिद इमरान खान किस तरह यानी कि वो खेल रहे हैं। और कभी जनाब वो यर्कर मारते हैं और कभी जनाब ऑफ साइड पे बॉल कराते हैं और कभी लेग स्टैम्प पर। तो जनाब यानी कि हुकूमत को बिल्कुल, मैंने कहा, हुकूमत के जो औसान हैं वो ख़ता करके उसने रखे हुए हैं। तो ये देखें कि अब यानी कि प्लानिंग क्या है कि नौजवान जो 35 से 40 साल के हैं वो जनाब अब मैदान में उतारे जा रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि जनाब जो 60 साल 55 साल और 70 साल के जो बुज़ुर्ग थे, अब उनका खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब यंग जनरेशन जो है, यानी कि इमरान खान ने ऐसा जाल बिछाया है कि जनाब हुकूमत भी परेशान है और जो हुकूमत के अंदर हैं यानी कि हुकूमत को लाने वाले वो भी परेशान है। और जनाब जो तहरीक इंसाफ के यानी कि ओहदेदारान हैं और जनाब वो भी परेशान हैं कि इमरान खान इतना एग्रेसिव होकर खेल रहे हैं, फ्रंट पे आके खेल रहे हैं और जनाब बिल्कुल मैंने कहा जम के खेल रहे हैं कि जनाब अब मुरीद के में यानी कि जलसे का इंतज़ाम करो या जलसे की तैयारियां शुरू करो। तो अंदाज़ा लगाइए मेरे प्यारे नाजरीन कि मुरीद के में तो अभी तक वो जो एक तहरीक लब्बैक के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, यकीन जानिए लाख इख्तलाफात सही सारा जो है वो निज़ाम यानी कि ये जो लगा रहे हैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट और जनाब पीडीएम का टोला। बहरहाल जनाब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो वो खौफ है, जो एक खौफ की फ़िज़ा कायम है, लेकिन उसी वक्त आइन टाइम आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह यानी कि इमरान खान ने फ्रंट फुट पे आके खेला है और जनाब हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के औसान ख़ता हो ही गए हैं। वजह यही है कि भाई अभी तो उस खाते से हम निकले ही नहीं। जो टिकटॉकर है वो अभी जनाब रायमंड में जाती उम्रा में वो अपने महल्लात में वो यानी कि अंदर छुप के बैठी हैं और जनाब जाहिर है अब आपको पता है कि धमकियां और जनाब ये सारा कुछ उनको भी मौसूल हो रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं बात ऐड करता चलूँ कि असल ये मुद्दा क्या है। अब जनाब जो ख़ुद यानी कि मरियम नवाज़ की या इमरान खान की वो शहबाज़ गिल, डॉक्टर शहबाज़ गिल फरमा रहे थे, मैं उनका व्लॉग सुन रहा था कि हम जब हुकूमत में थे तो जनाब जब हमें ऐसे कहते थे कि जनाब फ़लाँ बंदे जो है वो उनसे आपको थोड़ा सा हट के रहना है और बच के रहना है और वहाँ पे कुछ मसला है वहाँ पे, यानी कि फिर ज़ाहिर है वो जो असल मसला होता है वो जनाब फिर उन्हीं से मसला होता है वरना किसी और से नहीं है। अब ये मरियम नवाज़ साहिबा को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वो बेचारी आपको पता है औरत ज़ात है और वैसे ही उसने जो है ना कौन सा यानी कि एक दिलेरी का उन्होंने टैग लगाया हुआ है। ज़ाहिर है वो उसका बाप जो है वो बेचारा भाग जाता है लंदन, कभी उनकी प्लेटें ख़त्म हो जाती हैं, कभी पता नहीं क्या ख़त्म हो जाता है। बहरहाल जनाब इस वक्त मरियम को भी जनाब डराया धमकाया जा रहा है कि जनाब सिक्योरिटी के हमें थ्रेट्स मौसूल हो रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या। बहरहाल उनकी भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जो है जो वो भी जुदा जुदा। अब क्योंकि मरियम जो है वो इस वक्त तुली हुई है कि मैं किसी भी तरीके से वज़ीर आज़म बन जाऊं, चाहे कुछ करना पड़े, और ऊपर से उन्हें डरा दिया गया है। और वो जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं हाफिज़ साहब, वो चाहते हैं कि मुझे 5-7 साल की आगे एक्सटेंशन मिल जाए। और जनाब ये खींचातानी जो है, ये जो एक रस्साकशी जारी है, इसका दी एंड कब निकलने वाला है? बहुत जल्द। क्योंकि नवाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं कि जनाब इसको 2 साल मज़ीद दे दें और जनाब वो चाहते हैं कि ना 2 साल तो मैं नहीं हूँ। अब नवाज शरीफ कहते हैं कि
अगर ये बन जाता है तो हमारे अगले 5 साल जो हैं, और वो अर्ली यानी कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जल्दी फिर जो ही आपकी मुद्दत बढ़ाई जाएगी तो बस इलेक्शन शुरू करा दें। अब इलेक्शन की तैयारियां भी हो रही हैं अंदर ही अंदर खाने में। और जनाब आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जनाब यानी कि अब उनको ये भी पड़ी हुई है कि जनाब हमने ही आना है, यानी कि कौम जो है, जो कौम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेगी, जो वोट देगी, उसकी बुकत नहीं है जनाब। उन्होंने वहीं पे प्लान किया हुआ है। अब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के बारे में बताया जा रहा है, उसको एक्सटेंशन की लगी हुई है। और जो मरीम नवाज साहिबा हैं, और जनाब वो आपको पता है कि बस, और मैं क्या कहूँ, वो जनाब कह रही हैं कि मैं किसी तरीके से वज़ीर आज़म बन जाऊँ। और जो हाफिज़ साहब हैं वो ये चाहते हैं, उनका जो एक दिली ख्वाहिश जिसको कह सकते हैं, वो ये कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ पॉलिश करते हैं, जो बूट को चमकाते हैं, उन जैसा तो कोई और नहीं हो सकता। तो जनाब ये हाफिज़ साहब की है कि हमें बस ये शहबाज शरीफ जो है ना यही चलेगा। बहरहाल जनाब एक तरफ ये निज़ाम चल रहा है, दूसरी जानिब जनाब जलसे की भी तैयारियां शुरू हैं। कॉल इमरान खान ने दे दी है, यानी कि अंदर खाने में कि आप मुरीद के में जलसे की तैयारियां शुरू करें। उधर KPK में जो सुहेल खान आफरीदी हैं, उन्होंने जनाब फटीचर गाड़ियां भेजी थी इन लोगों ने, विफाक ने। तो जनाब उनको कहा कि भाई ये जो 70-75 साल की पुरानी है उस दौर में, तो जनाब आप ले जाएं। बहरहाल उन्होंने जनाब गाड़ियां नहीं ली और विफाक ने वापस लेकर फिर जनाब उन्होंने बलूचिस्तान को शिफ्ट कर दिया है। सुहेल आफरीदी को एक पैगाम मिला है, किन के थ्रू वो मिला है जनाब, सदीक जान की खबर है। पहले आप ये वीडियो देखें। इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को ये पैगाम भिजवाया है कि आप दबाव बढ़ाते चले जाएं। और सुहेल आफरीदी इस हवाले से जो उनकी हिकमत अमली है वो भी बड़ी वाज़ेह है। आपने देखा कि सुहेल आफरीदी जो है उन्होंने जो पहली तकरीर की वो इंतहाई जारहाना थी। और सुहेल आफरीदी इमरान खान साहब के इतने वफादार खिलाड़ी हैं कि जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरह से धमकियां दी गई, किस तरह से वज़रा आके बैठ गए और उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन सुहेल आफरीदी को अब वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। जी आपने ये वीडियो मुलाहिजा कर ली, सदीक जान की खबर है। अब ज़ाहिर है जो इमरान खान वो ख़ुद भी फ्रंट पे आके खेल रहे हैं और यही तरबियत वो सुहेल खान आफरीदी को दे रहे हैं कि आप भाई जम के खेलें और डट के खेलें और जनाब सिंगल करें, डबल ट्रिकल चौका छक्का मारें, पूरी शॉट मारें, जो जी में आए वो करें। बहरहाल जनाब आप अंदाज़ा लगाएं वैसे भी कि सुहेल खान आफरीदी की जो एक प्लानिंग है वो जनाब यानी कि सही तरीके से वो चल रहा है। वो अंदर जो कानून है उसने कानून को भी छेड़ा है, रद्दबदल किया है कि बस आपने ना सियासी वर्कर उठाने हैं, ना कारकुन उठाने हैं, ना हमारा कोई हरीफ हो, दुश्मन हो, अपना हो, गैर हो, कोई भी आपने सियासी यानी कि एक जो जैसे पंजाब में ये एक दहशतगर्दी फैली हुई है तो जनाब चादर जार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, अभी भी किया जा रहा है। और जनाब पता नहीं क्या से क्या, सिंध में भी यही सिस्टम है और जनाब पंजाब में भी यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन सुहेल आफरीदी को इमरान खान ने कह दिया है कि आप जम के खेलें, डट के खेलें, फ्रंट पे आके खेलें। और जनाब जो शहजाद अकबर साहब हैं उनको भी कह दिया है कि आप 26 नवंबर जी यानी कि सर्दियों की ठठरती रात और वो जो इस्लामाबाद में यानी कि जुल्म हुआ था, आपको पता है कि डी चौक के ऊपर 79 लोगों के ऊपर गोलियां, मासूम और यानी कि पनाह खुदा की। बहरहाल वही उससे बढ़ के जुल्म हुआ। दोनों को नहीं कोई इसकी कोई मिसाल मिलती पाकिस्तान में, लेकिन बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। अब वहाँ पे भी तैयारियाँ शुरू हैं। अब हुकूमत के हाथ पांव फूल चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या और जाएं तो जाएं किधर। बहरहाल सारा जो है वो निज़ाम इस वक्त बिखरा हुआ है और जो आवा है वो बिल्कुल सारे का सारा बिगड़ा हुआ है। एक तरफ हाफिज़ साहब को एक्सटेंशन चाहिए, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को अपनी हुकूमत स्टेबलाइज करने के लिए कुछ कर्जा चाहिए। और जो बाहर के वो कर्जेदार हैं वो कहते हैं कि भाई पहले हमारा कर्जा हमें वापस करो। और जनाब जो टिकटॉकर वज़ीर आला है वो कहती है कि किसी तरीके से खुदा का नाम लो,
चाहे कुछ कर लो, लेकिन मुझे वज़ीर आज़म बना दो। और जनाब जो चाचा नवाज शरीफ है वो लंदन में बैठ के पता नहीं वो बेचारा उसको कभी प्लेटें उसकी गिर जाती हैं और कभी जनाब पता नहीं क्या कुछ दिमाग का भी मसला है, यकीन जानिए। बहरहाल इतना प्रेशर है जनाब, और कुर्सी की जो हफज होती है और जो ये नशा है जिसको कहते हैं कि मुझे तो तेरी लत लग गई, अब ये जो कुर्सी की लत लग चुकी है जनाब, ये तो फिर आपको पता है ये कब्र में ही पूरी होगी। बहरहाल अभी अवाम की जो उस कुब्बे को लत लगी है वो आपके सामने है। बहरहाल जनाब अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अस्तवस्ता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। आप सब दोस्तों का बेहद मैं मशकूर हूँ, शुक्रिया कि जनाब आपने अयाज भाई के चैनल PNP न्यूज़ के ऊपर जाके कमेंट्स कर रहे हैं, अभी भी कमेंट्स कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। मैं मशकूर हूँ जनाब कि आपने अपनी मोहब्बत का एक समंदर जो है वो दिखाया, जलवा दिखाया। बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम।